दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बन जाती हैं। वहीं इंसान पैसों के लिए कितना नीचे तक गिर सकता है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइस फिंगर ऑफ डेथ धरती में रहने वाली सबसे अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं में सबसे मशहूर है आइस फिंगर ऑफ डेथ, जो कई जीव जंतुओं की मौत का कारण बन सकती है। इस तरह की घटना समुद्र की बेहद गहराई में देखने को मिलती है, जहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आइस फिंगर ऑफ डेथ का नजारा देखने के लिए आप वीडियो या किसी तस्वीर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये घटना बेहद सर्द वातावरण के बीच होती है। सर्द मौसम के दौरान जब समुद्र का ज्यादातर पानी बेहद ठंडा हो जाता है या जमने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो आइस फिंगर ऑफ डेथ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र की सतह से मीलों नीचे बर्फ का एक पतले कॉलम का निर्माण होता है। बर्फ की ये आकृति बिल्कुल इंसानी उंगली की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे आइस फिंगर कहा जाता है। वहीं इस प्राकृतिक घटना की वजह में डेथ नामक शब्द जोड़े जाने की भी एक अलग वजह है। दरअसल जब पानी में आइस फिंगर का निर्माण होता है तो ये समुद्र की तलहटी तक जाती है, जहां रंगीन स्टार फिश के अलावा केकड़े और मछली की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। इस आइस फिंगर की चपेट में आने वाली चीज और जीव जंतु सब कुछ जम जाता है और उनकी मौत हो जाती है। यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया को आइस फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये घटना अपने आप में इतनी अद्भुत और विचित्र है कि इसे देखने के लिए अच्छी किस्मत चाहिए होती है। हालांकि इंटरनेट पर आइस फिंगर ऑफ डेथ से जुड़े कई वीडियोस मौजूद हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। डुगोंग। आपने आज तक पानी के अंदर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जीव देखे होंगे, जिनके लिए काफी पैसे भी खर्च किए होंगे। अलग अलग कंपनियां वैकेशन के दौरान समुद्री दुनिया की सैर करवाने के लिए ऑफर निकालती हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा सी डाइवर्स को होता है। पानी में रहने वाले विचित्र जीवों में से एक है डुगोंग, जो सी काऊ की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। इस जीव को देखने के लिए समुद्र में काफी गहराई तक जाना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर सी डाइवर्स इसे आसानी से देख नहीं पाते। लेकिन इंडोनेशिया के एक आइलैंड में डुगोंग से जुड़ा एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ सी डाइवर्स की एक टीम ने समुद्र के अंदर मादा डुगोंग को मोटी जंजीर से बंधा हुआ पाया, जिसके चारों तरफ लोहे का पिंजरा था। यही नहीं, मादा डुगोंग के बगल में उसके बच्चों को अलग पिंजरे में कैद किया गया था। मां ने अपने बच्चों के पास जाने के लिए जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसके शरीर पर काफी निशान बन चुके थे। ये नजारा देखकर सी डाइवर्स के होश उड़ गए, लेकिन बाद में पता चला कि मछुआरों के एक दल ने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डुगोंग को पानी के अंदर कैद कर रखा था, ताकि पर्यटक उनके साथ फोटो खिंचाएं और उन्हें ज्यादा मुनाफा हो। ये बेहद अमानवीय और शर्मनाक घटना थी, जिसकी वजह से एक जीव को अपने बच्चों से तो अलग रहना ही पड़ा, साथ में काफी शारीरिक तकलीफ भी झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में डुगोंग और उसके बच्चों को खुले समुद्र में आजाद कर दिया गया। इस घटना को देखने के बाद लगता है कि इंसान कितना जालिम, निर्दयी और क्रूर है, जो पैसे की खातिर कितना नीचे तक गिर सकता है। पायरोसोम। लगभग 18 मीटर लंबे इस जलीय जीव को देखकर लोगों को लगता है कि पानी में कोई चीज या प्लास्टिक का पाइप है, लेकिन असल में ये विचित्र बनावट वाला पायरोसोम है, जिसे सी पिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र में काफी गहराई में पाए जाते हैं और आसानी से पहचान में नहीं आते हैं। अंधेरे में इस जीव का शरीर नीले या हरे रंग का चमकता है, जो देखने में बेहद अद्भुत लगता है। ट्यूब यानी पाइप जैसी शारीरिक बनावट वाला ये जीव एक प्राणी नहीं होता, बल्कि इसकी पाइप नुमा आकृति के अंदर कई सारे पायरोसोम का घर या कॉलोनी होती है। पायरोसोम का आकार जितना बड़ा होगा, उसके अंदर उतनी ही बड़ी कॉलोनी होगी। ये कॉलोनी के अंदर ही अपने बच्चों को पैदा करते हैं और धीरे धीरे कॉलोनी को बढ़ाते जाते हैं। लगातार होते निर्माण की वजह से छोटे छोटे पायरोसोम आपस में जुड़ते चले जाते हैं और विशाल आकार का निर्माण करते हैं। आमतौर पर पायरोसोम पानी में तैरते हुए पाइप की तरह लगते हैं, जो बड़ी शांति से अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहते हैं। ये ना तो आक्रामक होते हैं और ना ही जल्दी किसी पर हमला करते हैं। इन्हें अपनी ही कॉलोनी में रहना पसंद है। अंडर वाटर क्रॉप सर्कल्स। खेत और खुले मैदानों के बीच अक्सर बड़े बड़े गोले यानी सर्कल्स नजर आते हैं, जो किसी न किसी वजह से बनाए जाते हैं। खेतों के बीच बने गोले फसल को इकट्ठा करने और पहरेदारी कर रहे लोगों के आराम करने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं अमेज़न समेत कई जगहों पर इन सर्कल्स के निर्माण के पीछे छिपी वजह आज तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन क्या आपने कभी अंडर वाटर क्रॉप सर्कल्स देखे हैं? अगर नहीं तो जरा इसे देख लीजिए। ये पानी में बनी कोई इंसानी कारीगरी का नमूना नहीं है, बल्कि प्रकृति की खूबसूरत कला है।
साल 1995 में जापान के समुद्री इलाकों में एक विचित्र प्रकार की आकृति देखी गई, जिसे अंडरवाटर क्रॉप सर्कल्स नाम दिया गया। काफी खोजबीन करने के बाद भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर पानी के अंदर इस आकृति का निर्माण कैसे हुआ। समुद्र की सतह से 80 फीट की गहराई में 6 फीट गोलाई वाली इस आकृति की तस्वीर जापानीज फोटोग्राफर योजी ओकाटा ने ली थी। इन अंडरवाटर क्रॉप सर्कल्स के निर्माण का पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर एक मिशन शुरू किया गया, जिसके तहत तलहटी पर होने वाली हर हरकत पर कैमरे की मदद से नजर रखी जाने लगी। इसी मिशन के तहत साल 2011 में पता चला कि पानी के अंदर इन सर्कल्स का निर्माण पफर फिश कर रही थी। दरअसल नर पफर फिश मादा को आकर्षित करने और उसके साथ संबंध बनाने के लिए इस तरह के अंडरवाटर क्रॉप सर्कल्स को अपनी पूंछ की मदद से बनाते हैं। अगर मादा को नर का निर्माण पसंद आता है तो वो उसके साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। क्यों है ना पफर फिश अपने आप में एक माहिर कलाकार। द स्केलेटन्स लेक। आपने आज तक पानी से भरी झील और तालाब देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कंकाल से भरा तालाब देखा है? अगर नहीं तो भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आप पानी में कंकाल को तैरते हुए देख सकते हैं। दरअसल भारत के उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड नामक एक बर्फीला तालाब मौजूद है, जिसे मिस्ट्री लेक या स्केलेटन्स लेक के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के नजदीक चमोली क्षेत्र में ये बर्फीला लेक 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये इलाका ज्यादातर समय ग्लेशियर और बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, इसलिए यहाँ मौजूद स्केलेटन्स लेक के बारे में लंबी समय तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस जगह पर साल 1942 में लगभग 3 मीटर गहराई वाले तालाब की खोज की गई थी, जिसके किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मौजूद थे, जो बर्फ के पिघलने की वजह से तल पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। रिसर्च से पता चलता है कि ये मानव कंकाल 9वीं शताब्दी के इंसानों के हैं, जो हिंसक झड़प का शिकार हो गए थे। 2 दलों के बीच हुई लड़ाई में मारे गए लोगों को रूपकुंड झील में फेंक दिया गया। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार बहुत पहले कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी, सैनिकों और दरबारी नर्तकियों के साथ इस झील के किनारे प्रवास कर रहे थे। तभी भारी बर्फबारी के कारण इन लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ठंडा वातावरण और बर्फ होने की वजह से कई दशकों के बाद भी ये मानव कंकाल अच्छी स्थिति में थे। उनमें से कुछ कंकालों पर जेवर और बाल के अवशेष भी पाए गए हैं। ये पूरी घटना सामने आने के बाद रूपकुंड झील को द स्केलेटन्स लेक के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हालांकि दोनों दावों में कितनी सच्चाई है ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इसे विचित्र घटना माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।